बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आप लगातार अपनी पढ़ाई भी जारी रखे होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता आदि के बारे में मैंने आपको बताया था और इनकी परिभाषा और इनको मैंने तालिका के द्वारा भी आपको बता दिया था कि इनको तालिका से हम कैसे समझ सकते हैं। मैंने उदाहरण से, तालिका से आपको उसको समझा दिया था। आज हम सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश करते हैं इसको समझने की। आज अगर आप पिछले वर्षों के बोर्ड परीक्षाओं के पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आता है कि सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के संबंध को चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए, या सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक तालिका बनाई है जिसमें मैंने एक वस्तु ली है x। ये x कोई भी वस्तु हो सकती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक जगह मैंने सीमांत उपयोगिता लिखी है, एक तरफ मैंने कुल उपयोगिता लिखी है। मैं आपको जब मैंने आपको सीमांत उपयोगिता बताई थी तो मैंने कहा था कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है देख रहे हैं आप, जब उपभोक्ता ने पहली वस्तु का उपभोग किया तो उससे प्राप्त होने वाली उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो 40 है और कुल उपयोगिता भी 40 है। ये दोनों 40-40 इसलिए है क्योंकि अभी उपभोक्ता ने एक ही वस्तु का उपभोग किया है, तो उसका सीमांत उपयोगिता भी 40 है और कुल उपयोगिता भी 40 है। अब जब वो दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसको दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो है 30। आप जानते हैं कि जब कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु का लगातार उत्तरोत्तर वो उसका उपभोग करता जाता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? घटने लगती है। यानी जो पहली बार जब उसने ये वस्तु का उपभोग किया तो उसको 40 उपयोगिता उसको प्राप्त हुई, लेकिन जैसे ही उसने वो लगातार जब उस दूसरी इकाई भी उसने उपभोग की तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसकी घट गई और वो क्या हो गई? 30। और कुल उपयोगिता में वृद्धि हो गई 30 की और वो हो गई 70। यानी 40 में 30 जुड़ गया तो 70। अब जो है जैसे उसने फिर तीसरी इकाई का उपभोग किया तो फिर सीमांत उपयोगिता फिर उसकी थोड़ी सी घटी, 30 से घटकर 20 हो गई, लेकिन कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हो गई? 20 की वृद्धि हो गई और कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 90। अब जो है जब उसने चौथी इकाई का उपभोग किया तो आप देख पा रहे हैं 10 उसको सीमांत उपयोगिता मिली और कुल उपयोगिता बढ़कर हो गई 90। पांचवी इकाई में जब उसने उपभोग की तो वहां पर उसको सीमांत उपयोगिता क्या मिली? 0। इसका मतलब यहाँ पर यह है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। यहाँ पर वो पूर्ण रूप से तृप्त हो गया है उस वस्तु के उपभोग से। और सीमांत जो उपयोगिता 0 होने के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं हुई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चौथी इकाई में कुल उपयोगिता थी 100, वही पांचवी इकाई में भी है 100। अब जो है जैसे ही अगर वो उसके बाद भी अगर वो उपभोग जारी रखता है, यानी अगर वो छठवीं इकाई का भी उपभोग करता है तो आप देख पा रहे हैं कि उसको ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है। यानी उसको अब उसका उपभोग करना उससे उपयोगिता धनात्मक मिलने की जगह अब कैसे मिलने लग गई है? ऋणात्मक। और कुल उपयोगिता क्या है? बढ़ने की जगह घटने लग गई है। ये देख पा रहे हैं आप इस प्रकार से। सातवीं इकाई और तो और देखो आप उसकी ऋणात्मक उपयोगिता और बढ़ गई है। यहाँ पे जब यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे ऋण 20 हो गई तो और घट गई, फिर कुल उपयोगिता और घट गई तो वो कितनी हो गई? 70। अब आइए समझते हैं इसको चित्र के द्वारा। देखिए मैंने यहाँ पर ये एक्स अक्ष, ये वाली रेखा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्स एक्स, और जो ये लंबवत रेखा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यानी
ये एक्स अक्ष जो है इसको आप, अगर मैं आपकी भाषा में बोलूँ तो ये खड़ी रेखा जो होती है इसको वाई एक्स बोलते हैं, और जो ये पड़ी रेखा होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। अब इस पे मैंने जो एक्स अक्ष पे जो ले रखी है वो ले रखी है मैंने वस्तु की इकाइयाँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि आप यहाँ टेबल में देख पा रहे हैं कि मैंने 7 इकाइयाँ ली है ना, तो ये मैंने एक्स अक्ष पर क्या ले ली हैं, 7 इकाइयाँ ले ली। और जो ये वाई अक्ष है इस पर मैंने ले ली है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, है ना। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, टीयू के द्वारा उसको डिनोट किया है, और सीमांत उपयोगिता यानी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था, तो उसको मैंने एमयू से डिनोट किया है। अब इस तालिका के द्वारा हमने क्या करना है कि इस चित्र पर इसको दर्शाना है। तो देखिए पहले एक चीज को पकड़ लेंगे हम, माना कि हम पहले देख रहे हैं, हमने सीमांत उपयोगिता को पहले ले लिया। सीमांत उपयोगिता में क्या है, देखो जब पहली वस्तु का उपभोग किया तो उपयोगिता प्राप्त, सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई 40, देख सकते हैं आप उसकी सीध में है 40, है ना। जब हमने दूसरी वस्तु का उपभोग किया तो जो है सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त हुई 30, आप देख सकते हैं ये 30 की सीध में मैंने बिंदु लगा दिया। अब जब हमने तीसरी वस्तु का उपभोग किया, आप इसको तालिका से भी मिला सकते हैं, जब हमने तीसरी इकाई का उपभोग किया तो सीमांत उपयोगिता हो गई 20, उसकी सीध में देख पा रहे हैं आप 20 की सीध में है ये बिंदु। और जब हमने चौथी इकाई का उपभोग किया तो ये सीमांत उपयोगिता घटकर कितनी हो गई 10। और जब हमने पांचवी इकाई का उपभोग किया तो देखिए सीमांत उपयोगिता क्या हो गई 0, यानी ये रेखा के ऊपर आ गई, ठीक है 0 देख रहे। तो ये जो बिंदु है यहां पर इसको बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। अब जो है जैसे अगर हम इसके बाद भी उपभोक्ता अगर वो छठवीं इकाई का अगर वो उपभोग करे इस पूर्ण संतुष्ट होने के बाद भी, तो क्या होगा कि जो ये सीमांत उपयोगिता है वो देखिए ये एक्स अक्ष के नीचे आ गई, यानी अब ये ऋणात्मक होने लगी। अब ये देखो यहां तक तो ये 0 था ना, यहां पर ये 0 था, इसके जैसे इसके ऊपर धन 10 है तो इसके नीचे क्या होता है ऋण 10 ऋण 20, है ना। तो देखो अब इसको ऋणात्मक, ये नीचे आने लग गया ये कर्व, ये इस वाली जो एक्स अक्ष है उसके भी नीचे आ गया। अगर उसके बाद भी ये जारी रखे तो फिर क्या होने लग गया ऋण 20। इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये एमयू वक्र है यानी जो सीमांत उपयोगिता का वक्र है वो लगातार क्या होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है ना। अब देखते हैं हम कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता में देखिए आप देखो पहली वस्तु से तो कुल उपयोगिता भी कितनी है 40, दूसरी वस्तु से कितनी है, जब दूसरी वस्तु का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है 70, देख लीजिए आप 70। जब हमने तीसरी इकाई का उपभोग किया है ये देखिए तो कितना हो गया है 90। अब जब हमने चौथी इकाई का किया है तो कितना हो गया 100, और पांचवी इकाई का भी किया है तो कितना हो गया, क्योंकि वहां पर पांचवी इकाई से हमें कोई उपयोगिता नहीं मिली तो यहाँ पर देखो सीधी रेखा हो गई, वो सीधी रेखा हो गई, और ये जो अधिकतम स्तर पे आ गई है कुल उपयोगिता, ये बिंदु आप देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैंने उसको लिखा है अधिकतम कुल उपयोगिता का बिंदु। अगर उसके बाद भी उपभोग जारी रहता है तो आप देखते हैं कि फिर क्या होता है कि कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब देखो फिर ये कि जहां ऊपर 100 पे थी फिर ये कहां पे आ गई है, जब छठवें इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता फिर कहां आ गई है 90 पर आ गई है। उसके बाद भी अगर जारी रहता है तो फिर देखो कुल उपयोगिता कहां आ गई है 70 पर आ गई है। तो अगर उसके बाद भी जारी रहती है तो क्या हो जाता है ये फिर घटने लग जाती है उपयोगिता। अब आती है मेन बात, अब आपको ये देखना है, आपने तालिका को भी देख लिया और आपने चित्र को भी देख लिया। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, जो हमने इस तालिका को देख करके और इस चित्र को देख करके जो हमने पाया वो ये पाया कि देखो पहला बिंदु तो क्या संबंध है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है, इसको अब हमने उल्लेख करना है कि हम ये तालिका को देख करके और इस चित्र को देख करके हम क्या समझ पाए, क्या संबंध है इन दोनों में।
तो इनमें सबसे पहला जो संबंध हम देख पा रहे हैं कि शुरू में जो सीमांत उपयोगिता है यहां तक और कुल उपयोगिता है, ये दोनों की दोनों शुरू में क्या है, धनात्मक है। यानी शुरू में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों ही क्या होती है, धनात्मक होती है। यहां तक आप देख पा रहे हैं। अब क्या है, दूसरा हम क्या समझ पा रहे हैं कि कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर कम होती जाती है। क्यों, देखो कुल उपयोगिता लगातार बढ़ रही है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रही है। देखो जैसे पहले में 40 फिर 70, एक तरह से अगर इससे भी 40 ही होती तो 40 और 40 80 हो जाना चाहिए था ना इसको, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे 30 मिली तो ये 70 ही हुई। बढ़ तो रही है लेकिन कैसे बढ़ रही है, घटते हुए दर से बढ़ रही है। देखो फिर ये है कि अगली जो तीसरी इकाई है, क्योंकि इससे 20 ही प्राप्त हुई तो बढ़ी तो हमारी कुल उपयोगिता, लेकिन कितनी बढ़ी, सिर्फ 20 बढ़ी। तो यानी कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि हो रही है। यानी पहले में जहां 40 की वृद्धि थी वहां दूसरी में 30 की, तीसरी में 20 की हुई, फिर अगली में 10 की हुई। तो यानी बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रही है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि जो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली हमारी सीमांत उपयोगिता है वो क्योंकि घटते हुए क्रम से आ रही है, हमारे पास उपयोगिता क्या आ रही है, वो घटते क्रम में आ रही है। यानी पहले से 40 आ रही है, दूसरी से 30, तीसरी से 20। तो इसीलिए कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ रही है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ रही है। अगला जो बिंदु है वह है कि एक सीमा पर जाकर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। आप देख पा रहे हैं इकाई 5, यहां पे देख लीजिए, ये जब वस्तु की 5वीं इकाई में आप देख पा रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या हो गई है, शून्य हो गई है। और ये शून्य, जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, मैंने वो कहा है आपको कि वो बिंदु है, वो है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। पूर्ण संतुष्टि यहां पर मिल जाएगी उपभोक्ता को, क्योंकि अब उसकी तृप्त हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि सीमांत उपयोगिता उसकी क्या हो गई है, शून्य हो गई है। और जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यानी ये देख रहे जहां पर मैं आपको ये कुल उपयोगिता का वक्र है ना, तो आप ये देख रहे हैं जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य है वहां पर कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम है, 100। ये देख पा रहे हैं आप, है ना। तो ये अधिकतम उपयोगिता, अधिकतम कुल उपयोगिता का बिंदु है ये, ठीक है ना। और हम क्या, बस ये है, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। और अगली बात हम ये समझ पाए हैं इससे, और अंतिम बात, कि अगर इस शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद भी अगर उपभोक्ता उपभोग के क्रम को जारी रखे, अगर शून्य उपयोगिता के बाद भी अगर उपभोक्ता इसके क्रम को जारी रखे, यानी 6वीं और 7वीं इकाई का भी उपभोग करे, तो क्या होने लगता है कि सीमांत उपयोगिता हमें ऋणात्मक प्राप्त होने लगती है। और ये देख पा रहे हैं आप, ये 5 के नीचे आ गई है बिंदु, ये देखिए, ठीक है ना। और फिर इसका क्या, कुल उपयोगिता पर इसका क्या असर होता है कि जब अगर पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद भी अगर उपभोग जारी रहता है तो इसका कुल उपयोगिता पर क्या होता है कि कुल उपयोगिता भी यहाँ से घटने लगती है। ये देखिए आप, 100 से 90 हो गई, 90 से 70 हो गई। तो ये जो है हमने यहाँ पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध को समझा है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और जब तक आपको समझ ना आए तब तक देखिए, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। और अगर आपको ये एक बार में समझ आ जाए, एक बार अगर आप इसको समझ गए तो फिर आप इसको भूल नहीं पाएंगे। और इसके आप नोट्स भी बना लीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपकी अगर इससे संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और आप वीडियो को लाइक भी करा करिए और इसको अपने साथियों के साथ शेयर भी करा कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।